हमारे आज के संदेश का शीर्षक है नम्र और दीन सेवक। कई हफ्तों से हम अपने दृष्टिकोण और कार्यों में मसीह जैसा चरित्र विकसित करने या यीशु की तरह बनने के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें यीशु पर विश्वास के माध्यम से उसके पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए बनाया है और फिर मसीह के स्वरूप के अनुरूप होने के लिए। यीशु परमेश्वर के परिवार के लिए एक उदाहरण है। रोमियो अध्याय 8 आयत 29। हमारी नंबर 1 जिम्मेदारी है कि हम मसीहियों को हमारे चरित्र में तेजी से मसीह जैसा बनना है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 6। यीशु परमेश्वर है जो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना। पृथ्वी पर रहते हुए यीशु अपने पिता परमेश्वर पर निर्भरता में एक मनुष्य के रूप में रहता था। ऐसा करके यीशु ने हमें दिखाया कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कैसे दिखते हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, वे अपने पिता परमेश्वर से कैसे संबंध रखते हैं और वे दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। यीशु ने संक्षेप में बताया कि परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों को परमेश्वर के वचन के मुताबिक कैसे कार्य करना चाहिए। परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, मन और प्राण से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मत्ती अध्याय 22 आयत 37 और 40। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ उसकी व्यवस्था, उसके लिखित वचन के अनुसार सही और गलत के उसके मानक का पालन करना है। अपने पड़ोसी से प्यार करने का मतलब है लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। यदि आप दूसरों से प्यार नहीं करते हैं, उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप वास्तव में परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 20। यह प्रेम एक क्रिया है, भावना नहीं। इसका संबंध इस बात से है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम यह बात कह रहे हैं कि मसीह जैसे तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और आज रात हम इस विषय पर और अधिक चर्चा करने जा रहे हैं। हमने इस श्रृंखला की शुरुआत यीशु के इन शब्दों से की, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुला अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ, और तुम अपने मन में आराम पाओगे। क्योंकि मेरा जुला हल्का है, इसका बोझ हल्का है। मत्ती अध्याय 11 आयत 28 और 30। मेरे पास आओ यह कहने का एक और तरीका है कि मेरे पीछे आओ और मेरी तरह बनो। जब यीशु ने कहा कि मेरा जुला अपने ऊपर ले लो, तो उसका मतलब था कि तुम मेरे अधीन रहे और मुझसे सीखे। यीशु ने लोगों को उसके अधीन होने और उससे सीखने के लिए बुलाया। फिर उस संदर्भ में उसने अपने बारे में जो पहली बात कही वह है, मैं नम्र और हृदय से दीन हूँ। नम्रता और दीनता दोनों चरित्र की अभिव्यक्ति हैं। जब हम अपने व्यवहार और कार्यों में नम्रता और दीनता का प्रदर्शन करते हैं, तो हम यीशु की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद नम्रता किया गया है, उसका अर्थ है मन की दीनता। विनम्रता यह पहचानती है कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। नम्रता पहचानती है कि मैं परमेश्वर का सेवक और मनुष्य का सेवक हूँ। नम्रता के लिए यूनानी शब्द का अक्सर कोमलता अनुवाद किया जाता है। नम्रता उन सभी के विपरीत है जो कठोर, कड़वी या तेज है, और अक्सर क्रोध के विपरीत होती है। नम्रता और दीनता का एक साथ उल्लेख किया गया है, क्योंकि जब आप नम्र होते हैं, परमेश्वर और दूसरों के संबंध में अपने बारे में उचित दृष्टिकोण रखते हैं, तो दूसरों के प्रति नम्रता उस मनोवृत्ति से बढ़ती है। नम्रता आत्म नियंत्रण की अभिव्यक्ति है। जब आप गुस्से में, आहत, निराश होते हैं, तो नम्र होने का मतलब है अपने गुस्से को रोकना। हम नम्रता को डरपोक होना या भयभीत होने के रूप में सोचते हैं,
लेकिन नम्र अनुवादित यूनानी शब्द में दो चरम सीमाओं के बीच खड़े होने का विचार है, बिना किसी कारण के क्रोधित होना और बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होना। नम्रता परमेश्वर के प्रति समर्पण में अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत व्यक्ति के चुनाव का परिणाम है। यह स्वाभाविक स्वभाव नहीं है। यह आप में निर्मित मसीह का चरित्र है। नम्रता परमेश्वर की एक बाहरी अभिव्यक्ति है, आपके कार्यों और दृष्टिकोणों के माध्यम से, जो आप में उसके आत्मा के द्वारा निवास करती है। यह आत्मा का एक फल है, मसीह अपने अनंत जीवन के द्वारा आप में उत्पन्न करता है। गलाती अध्याय 5 आयत 22 और 23। हमारी संस्कृति में हम नम्रता को कमजोरी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन यीशु के पास स्वर्ग की, पृथ्वी की सारी शक्ति थी। फिर भी वह नम्र और दीन था। जब यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ने के सप्ताह में यरूशलेम में प्रवेश किया, जिसे अब हम पाम संडे कहते हैं, तो वह एक गधे पर सवार हुआ था। मत्ती अध्याय 21 आयत 4 और 5। यह सब इसलिए हुआ कि जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जकर्याह अध्याय 9 आयत 9। यह कहते हुए कि सिय्योन यरूशलेम की पुत्री से कहो कि देख, तेरा राजा नम्र होकर तेरे पास आता है और गदहे के बछड़े पर बैठा है। पश्चिमी दुनिया में गधा नीच जानवर है, लेकिन यह पूर्व में एक महान चिन्ह के रूप में देखा जाता था। राजा अक्सर गधों पर इस संकेत के रूप में सवार होते थे कि वे शांति से आ रहे हैं। पहली शताब्दी के रब्बियों ने स्वीकार किया कि जकर्याह अध्याय 9 आयत 9 में मसीह का उल्लेख किया गया है। अपने कार्यों के माध्यम से यीशु लाखों लोगों के सामने मसीहा होने का दावा कर रहा था। उस समय फसह का उत्सव और यरूशलेम में 2.5 लाख से अधिक यात्रियों की भीड़ थी। भीड़ ने दाऊद के पुत्र एक मसीहा उपाधि के लिए होशन्ना एक साथ गाया, यानी अब हम तुझ से विनती करते हैं। और जब वह यरूशलेम में सवार हुआ तो उन्होंने यीशु के आगे सड़क पर अपने कुर्ते और शाखाएं फैलाई। वे उसे राजा के रूप में स्वीकार कर रहे थे। यह रिवाज था कि जब इस्राएल में एक नया राजा नियुक्त किया गया, तो लोगों ने अपने कपड़े लिए और उन्हें उसके सामने फैला दिया। दूसरा राजा अध्याय 9 आयत 13। हाथों और शाखाओं को उठाना और लहराना विजय और सफलता का प्रतीक था। मकाबीस अध्याय 7 आयत 9। पहला मकाबीस अध्याय 13 आयत 51, दूसरा मकाबीस अध्याय 10 आयत 7। यह शहर में एक विजयी प्रवेश था। लेकिन एक सप्ताह से भी कम समय में यीशु को उसकी प्रजा द्वारा क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला जाएगा। यह जानते हुए भी वह नम्रता में रहा, उन लोगों के लिए दया और करुणा से भरा रहा जो उसकी मृत्यु की साजिश रच रहे थे। वह उनके पाप के लिए बलिदान बनने के लिए खुद को उनके हाथों में सौंपने के लिए आया था। पौलुस प्रेरित ने उस प्रकार के प्रेम के बारे में एक लंबा अंश लिखा जिसे हमें दूसरों के सामने व्यक्त करना है। पहली दो विशेषताएं जो पौलुस ने सूचीबद्ध की हैं, वे धैर्य और दयालुता हैं। प्रेम धैर्यवान और दयालु है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 4। ग्रीक शब्द का अनुवाद दयालु का अर्थ है अपने आप को दीन दिखाना और यह अच्छे स्वभाव और कोमलता को दर्शाता है। धैर्य एक यूनानी शब्द से आता है जिसका अर्थ है क्रोध करने में धीमा होना। यह दो शब्दों से बना है और इसका अनुवाद धीरज के रूप में किया जा सकता है। नया नियम शब्दकोश कहता है कि यह शब्द संयम की एक गुणवत्ता को संदर्भित करता है जो जल्दी से बदला नहीं लेता या दंड नहीं देता है। यह क्रोध के विपरीत है। यह धैर्य या धीरज एक भावना नहीं है। यह एक निर्णय के आधार पर एक कार्रवाई है जो हम उन चीजों को सहन करने के लिए करते हैं जिन्हें हम लोगों के बारे में पसंद नहीं करते हैं, और अपने गुस्से को रोकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आता है। इसका मतलब है कि आप उन भावनाओं से बाहर काम नहीं करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञाकारिता से कार्य करते हैं और लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप अपने लिए चाहते हैं।
आप अपने आप को वह करने से रोकते हैं जो आपको करने का मन करता है। आप खुद को चिल्लाने, कठोर या अपमानजनक तरीके से बोलने से रोकते हैं, दूसरों से बदला लेने, उन्हें नीचा दिखाने से खुद को रोकते हैं। इफिसियों अध्याय 4 आयत 1 और 2 में पौलुस ने लिखा, इसलिए मैं जो प्रभु का दास हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि अपनी बुलाहट के योग्य जीवन व्यतीत करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। नम्र और दीन बने। एक दूसरे के दोषों के लिए धीरज रखें, अपने क्रोध को धीमा रखें। यीशु कई बार निराश और क्रोधित था, लेकिन यीशु परमेश्वर और मनुष्य के प्रति पूर्ण प्रेम में चला। उसने किसी पर क्रोध नहीं किया या खुद पर नियंत्रण नहीं खोया। उसने किसी को बेवकूफ नहीं कहा या उन्हें अपमानित नहीं किया। पौलुस ने क्रोध की तुलना झगड़े से की जब उसने लिखा, अपने लोगों को याद दिलाओ, उन्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और उन्हें झगड़े आपसी बैर से बचना चाहिए। इसके बजाय उन्हें नम्र, दीन होना चाहिए और सभी के लिए सच्ची दयालुता दिखानी चाहिए। तीतुस अध्याय 3 आयत 1 और 2। हम में से कितने इस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, उसे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर कैसे उसने ऐसा मेरे साथ किया? देखें, इन बातों से विवाद या झगड़ा होता है। नम्रता इसे जाने देने के लिए तैयार है। नम्रता आत्म, दावा और स्वार्थ के विपरीत है। निहितार्थ से, यह दीनता है। जिस प्रेम के साथ हम दूसरों से प्यार करते हैं, वह बदला लेने के लिए उत्तेजित नहीं करता है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धर्मी न्यायकर्ता को न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला पत्रस अध्याय 2 आयत 21 और 23। यीशु के लोग बनने से पहले हमने उस समय हम कैसा महसूस करते हैं, इसके आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करना सीखा। लेकिन मसीहियों के रूप में हमें भावनाओं को हमारे व्यवहार को निर्देशित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें खुद को परमेश्वर के वचन के अनुरूप, परमेश्वर के आत्मा द्वारा निर्देशित किया जाना है। भावनाएं गलत नहीं हैं। वे मानव स्वभाव का हिस्सा हैं। समस्या यह है कि हमारी भावनाएं हमारे अस्तित्व के हर हिस्से के साथ पाप से दूषित हो गई हैं। भावनाएं अक्सर हमें गलत जानकारी देती हैं और वे हमें पाप करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। मुझे लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह मेरा सम्मान नहीं करता है, इसलिए मुझे उसे बदला देने का अधिकार है। इफिसियों अध्याय 4 आयत 26 और 27। और अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देकर पाप न करो, क्योंकि क्रोध शैतान को आपके भीतर पैर जमाने देता है। आप कैसे जान सकते हैं कि आपका क्रोध पाप का कारण बन सकता है? क्या अपने गुस्से में या अपने जुनून की गर्मी में? क्या आपने प्रेम की व्यवस्था का उल्लंघन किया? क्या आपने परमेश्वर के वचन की अवहेलना की? क्या आपने किसी से कुछ ऐसा किया या कहा जो आप नहीं चाहते कि आपसे कहा या किया जाए? जिस प्रेम के साथ हम दूसरों से प्रेम करते हैं, वह एक तर्कसंगत, जानबूझकर किया गया कार्य है। यह एक ऐसा प्यार है जो सोचता है, अगर मैं उस व्यक्ति के स्थान पर होता तो मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाता। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 1। जब मैं कुछ गलत करता हूँ, तो मैं समझ और क्षमा चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे दंडित करें, मुझे अपमानित करें या मुझे सबक सिखाने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि वे माफ करें और भूल जाए। इसी तरह मुझे दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस समय क्या महसूस करता हूँ। हमें प्रतिक्रिया के नए विचारों और आदतों को विकसित करना चाहिए जो मसीह के समान हैं। हमारी भावनाओं को हमारी इच्छा के कार्य और हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सहायता से नियंत्रित किया जाना चाहिए। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि इस तरह के आत्म नियंत्रण के साथ प्रतिक्रिया करना असंभव है और हम नम्रता की कमी को भूल जाते हैं। मेरा मतलब यह नहीं था। भले ही मैंने कठोरता से बात की, फिर भी मैं उनसे प्यार करता हूँ।
अगर मैं बहुत कोमल होता तो उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था या वे किसी चीज से दूर हो जाते। लेकिन यीशु ने कहा कि हमें बुराई के बदले बुराई का बदला नहीं देना है। मत्ती अध्याय 5 आयत 44। प्रेम में चलने के हमारे दायित्व से हमें कुछ भी मुक्त नहीं करता है, लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम अपने लिए चाहते हैं और जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार किया है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, हमें निराश करता है, किसी तरह से हमें गुस्सा दिलाता है, तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति यह है कि हम इसे अपने बारे में बनाते हैं। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह अपने आप को क्या समझता है? उसने शायद जानबूझकर ऐसा किया। क्या उसे एहसास नहीं है कि इससे मुझे कितना नुकसान हुआ? जो हम खुद को बताते हैं, वह उन भावनाओं को और ईंधन देता है जो हम महसूस कर रहे हैं, और यह प्यार से बाहर निकलना आसान बनाता है। क्या होगा यदि आप एक दयालु सेवक के रूप में काम करते हैं और दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं? शायद उसका दिन खराब रहा होगा या सामने वाला व्यक्ति किसी गहरे सदमे से जूझ रहा है। शायद उसे पता नहीं है कि उसने मुझे नाराज किया है, शायद वह यीशु को नहीं जानता है, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेरी भावनाएं नहीं है, बल्कि परमेश्वर की अनंत नियति है। यीशु के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस परिस्थिति में परमेश्वर का सम्मान और महिमा क्या होगी? मैं मसीह की तरह परमेश्वर की महिमा करने वाले तरीके से कैसे प्रतिक्रिया कर सकता हूँ? हम उन वास्तविक चोटों को कम नहीं कर रहे हैं जो लोग और जीवन हमें देते हैं। हम प्राथमिकताओं के बारे में बात कर रहे हैं और अस्थायी के बजाय शाश्वत क्या है इसके बारे में। हम इस तरह से जीने के बारे में बात कर रहे हैं जो यीशु के लोगों के लिए उपयुक्त है। कुलुस्सियों अध्याय 3 आयत 12 और 13। जब से परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र लोग होने के लिए चुना है, जिनसे वह प्रेम करता है, तो तुम्हें अपने आप को कोमल हृदय की दया, दीनता, नम्रता और धीरज के साथ पहनना चाहिए। आपको एक दूसरे के दोषों के लिए भत्ता देना चाहिए और उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जो आपको अपमानित करता है। याद रखें, प्रभु ने आपको क्षमा किया ताकि आप दूसरों को क्षमा करें। हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए और उन्हें हमें दूसरों के प्रति पापपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित नहीं करने देना चाहिए। पुराना नियम वास्तविक जीवन के उदाहरण देता है कि यह कैसा दिखता है। उस समय के दौरान हुई एक घटना पर विचार करें जब दाऊद, इस्राएल के भविष्य का राजा शाऊल, वर्तमान राजा से भाग रहा था। पहला शमूएल अध्याय 25। दाऊद और उसके लोग पारान के जंगल में गए। वहां नाबाल नाम का एक बहुत अमीर लेकिन नीच और क्रूर व्यक्ति संपत्ति का मालिक था। नाबाल को कठोर, क्रूर, गंभीर बुराई के रूप में वर्णित किया गया है। उसकी पत्नी अबीगैल को सुंदर और बुद्धिमान के रूप में वर्णित किया गया है। पहला शमूएल अध्याय 25 आयत 1 और 3। दाऊद ने सुना कि नाबाल के लोग पास में भेड़ें कतर रहे थे। दाऊद ने 10 आदमियों को नाबाल के पास एक शांति संदेश के साथ भेजा। पहला शमूएल अध्याय 25 आयत 4 और 9। भेड़ के बाल काटना उत्सव का समय था और यात्रा पर अजनबियों की मदद करना उस समय की संस्कृति का हिस्सा था। नाबाल एक यहूदी था और उसे अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए था। लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 आयत 18। लेकिन नाबाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह आदमी कौन है? उसकी कहानी को सत्यापित करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपना सामान उसके साथ क्यों साझा करना चाहिए? पहला शमूएल अध्याय 25 आयत 15। नाबाल ने उनका अपमान किया और उन पर ललकारा। जब दाऊद ने नाबाल का उत्तर सुना, तो वह क्रोधित हो गया और नाबाल के पूरे घराने को मारने का फैसला किया। एक सेवक ने अबीगैल को सचेत किया। उसने दाऊद को एक उपहार भेजा, कहा कि वह दोष स्वीकार करेगी और उसे निर्दोष खून न बहाने के लिए कहा।
उसने उसकी बात सुनी और अपनी योजना छोड़ दी। पहला शमूएल अध्याय 25 आयत 10 और 35। दाऊद को नाबाल से मिली प्रतिक्रिया सही नहीं थी। नाबाल पूरी तरह से आत्म केंद्रित था। पूर्व नाबाल के प्रति दाऊद की प्रतिक्रिया भी आत्म केंद्रित थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, दाऊद ने प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। उसकी भावनाओं ने उसे अतिरंजित कर दिया। उसने मेरा अपमान किया, मैं उन सभी को मार दूंगा। ध्यान दें कि दाऊद ने खुद से कैसे बात की। दाऊद खुद से कह रहा था, हमने जंगल में उसकी भेड़ बकरियों की रक्षा की, लेकिन उसने मुझे अच्छाई के बदले में बुराई का बदला दिया। पहला शमूएल अध्याय 25 आयत 21। दाऊद ने जो कुछ खुद को बताया और उस पर ध्यान केंद्रित किया, उससे उसका गुस्सा भड़का। दाऊद कह सकता था, शायद उस आदमी का दिन बुरा रहा होगा। हो सकता है कि उसने मेरे संदेश को गलत समझा हो। परमेश्वर मुझे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए कहता है जैसा वह मेरे साथ करता है। परमेश्वर प्रेम चाहता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 7। अबीगैल ने दाऊद से उसी तरह बात की जिस तरह से वह खुद के लिए चाहिए थी। पहला शमूएल अध्याय 25 आयत और 31। उसने स्थिति को बेहतर किया। अबीगैल ने दाऊद को आश्वस्त किया कि परमेश्वर उसकी देखभाल करेगा। उसने लंबी दूरी के अच्छे के लिए गुस्से को बाहर निकालने से आने वाले लाभ की ओर इशारा किया। जब आप अपना क्रोध बढ़ता हुआ महसूस करते हैं, तो अपनी इच्छा का प्रयोग करें और परमेश्वर की स्तुति के साथ अपनी जीभ का उपयोग करें। खुद को कुछ भी गलत करने की अनुमति न दें, लेकिन जब तक आप नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपके मुंह से उसकी प्रशंसा निकलनी चाहिए। याकूब अध्याय 3 आयत 2। हम सभी कई गलतियां करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जीभ को नियंत्रित करते हैं, वे भी एक तरह से खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। हमने मसीह जैसा चरित्र विकसित करने के लिए सतह को खरोंच दिया है। हम अगले साल किसी समय इस विषय पर फिर से विचार करेंगे। अभी के लिए आइए इन विचारों के साथ इस संदेश को समाप्त करें। चरित्र में मसीह जैसा बनना हमारी ओर से प्रयास करता है कि हमें प्रतिक्रिया के नए दृष्टिकोण और आदतों का निर्माण करना होगा। हमें अलग तरह से सोचना सीखना चाहिए। इस व्यक्ति का जीवन, समय, आवश्यकताएं और समस्याएं उसके लिए उतनी ही वास्तविक और महत्वपूर्ण हैं जितनी मेरे लिए हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाता। नई आदतों का निर्माण न तो त्वरित है और न ही आसान है, लेकिन यह अंतिम परिणाम के लिए लाभदायक है। कभी न भूलें कि जब हम यीशु की नकल करने की अपनी इच्छा निर्धारित करते हैं, तो नम्रता और दीनता को व्यक्त करने में मदद करने के लिए पवित्र आत्मा हम में है। याद रखें कि पूर्ण होना संभव है, भले ही मंजिल तक पहुंचने के लिए अधिक पूर्णता की जरूरत हो। यदि आपका दिल यीशु की तरह तेजी से बनने पर, उसके जैसा नम्र और दीन सेवक बनने पर केंद्रित है, तो यह संभव है। फिलिपियों अध्याय 3 आयत 12। याद रखें कि जिसने आप में एक अच्छा काम शुरू किया है, वह उसे पूरा करेगा। फिलिपियों अध्याय 1 आयत 6। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।